2014 के बाद ये जो गौमूत्र है ये पॉलिटिकल ड्रिंक बन गया। जातिवाद को तो मोहर लग चुकी है, देश के अंदर जातिवाद है। अब तो डिग्री चेक करनी पड़ेगी सबको कि ब्राह्मणों का धर्म क्या इतना कमजोर होता है कि अगर उनको किसी दूसरी जाति का पानी का गिलास दे दे तो उनका धर्म खत्म हो जाता है। जातिवाद वो फैला के जो जाते हैं वो खत्म नहीं हुआ। 2014 के पहले गौ मूत्र भी था और गौ का गोबर भी था, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था। 2014 के बाद ये जो गौमूत्र है ये पॉलिटिकल ड्रिंक बन गया। क्यों 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 अब ये देखो पेप्सी वगैरह बिकती है, क्यों नहीं गौमूत्र बिकता? आप एक ब्राह्मण को बुलाओ, उसको जब आप दक्षिणा देने लगो तो उसको 5 लीटर गौ का मूत्र दे दो, वो पैसे नहीं देते, वो लेगा आपसे? कभी नहीं लेगा। रामदेव 100 रुपए के ऊपर 1 लीटर गौ का मूत्र बेच रहा है। कि मैं यादव हूँ, पहले उन्होंने बताया है। जो भी है, लेकिन वो उसके पतंजलि में गौमूत्र 100 रुपए से ऊपर 1 लीटर बिकता है, और वैसे जो है दूध उसका 50 रुपए लीटर बिकता है। वो मुंह उतने का बेच रहा है। कि जातिवाद है कि नहीं भारत में? क्योंकि जातिवाद को तो मोहर लग चुकी है, देश के अंदर जातिवाद है। क्योंकि आतंकवादी धर्म पूछ रहे हैं और ये लोग जाति पूछ रहे हैं। तो उन आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर धर्म पूछ के गोली मार दी, और इन सामाजिक आतंकवादियों ने जाति पूछ के हमला कर दिया। तो बात यह है, आज के बाद जिस पंडित जी के आज के बाद देखिए, अब जब बात उठी है तो इस देश के अंदर यह बात सुनिश्चित होनी चाहिए कि आज के बाद जिस पंडित के सिर पे शिखा है, चोटी है, माथे पे तिलक है, शरीर पे जनेऊ है, धोती है, कुर्ता है और संस्कृत की उपाधि है, उसी को मान्य किया जाएगा। बाकी जींस पैंट पहनने वाले पंडित जी को नहीं बुलाया जाएगा। कहना है कि यादव मतलब हमारे यहाँ पंडितों का आना मना है, यादव का फरमान आ गया है। आप कहाँ तो नहीं बुलाओ। नहीं, देखिए क्या है, हम भी अपने घरों में जब हम अखंड रामायण पाठ करते थे तो पंडित जी आते थे, शुरुआत करके चले जाते थे। बाकी तो हम सब लोग ही बैठ के सारी रामायण पढ़ते थे ना। तो आप पूजा कराएंगे यादव से? अगर पंडित जी आएंगे आपके यहाँ, सिर्फ सत्यनारायण का पूजा है, एक ही पंडित आएंगे, 1 घंटे में पूजा करके चले जाएंगे, तो क्या आप यादव पंडित को बुलाएंगे अगर वो यादव? देखिए, अगर पंडित यादव है और हमारा मतलब जानकारी उनको रखते हैं, चाहे पंडित हो या किसी भी दूसरे उपाध्याय हो, शर्मा जी हो, राजपूत हो, कोई भी हो, अगर उनके पास कोई उपाधि है, किसी गुरुकुल से उन्हें डिग्री ले रखी है, अब तो डिग्री चेक करनी पड़ेगी सबकी। जैसे आपने बोला पंडित हो, यादव जी, शर्मा जी हो और राजपूत हो, नीचे जात की कोई और जिनके पास ज्ञान हो वो करें ऐसा, तो आप? तो मैडम यही तो, जो ज्ञानी है वही तो पंडित है। जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है। जरूरी नहीं वो ब्राह्मण समाज का हो, जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण समाज का हो। और ब्राह्मणों को भी पूजा पद्धति करने का एकाधिकार नहीं है। यह है कि ब्राह्मण प्रथम पंक्ति में सनातन धर्म में पूजनीय है, अग्रणी है, माना जाता है। नहीं, कोई बात नहीं है। सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो सबको सम्मान देती है। पंडित जी को हमने प्रथम पंक्ति में रखा, लेकिन आज के समय पे यदि 2025 में जो आधुनिक राजनीति चल रही है, आधुनिक काल चल रहा है, यदि इसके अंदर इस तरह की प्रस्तावना उभर के आती है तो ये सोचने का विषय है। समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। और मैं तो ये चाहता हूं कि इस तरह के विवाद इस देश के अंदर या किसी भी प्रदेश के अंदर जन्म लेने ही नहीं चाहिए। और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना इटावा के अंदर घटी है, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से कहता हूं कि इसको आपस में बैठ के सुलझा दीजिए, क्योंकि इस घटना ने उत्तर प्रदेश से जन्म लिया है, ये देश में नहीं फैलनी चाहिए। एक क्वेश्चन है मेरा जो हर एक से बहुत जरूरी है कि ब्राह्मणों का धर्म क्या इतना कमजोर होता है कि अगर उनको किसी दूसरी जाति का पानी का गिलास दे दे तो उनका धर्म खत्म हो जाता है। 1 गिलास पानी से क्या धर्म खत्म हो जाना चाहिए? अगर इतना कच्चा धर्म है तो उसको ब्राह्मण क्या और वो क्या? कच्चा धर्म है तो गंगा में जो डुबकी लगाता है, वहाँ मुसलमान भी, हिंदू भी, क्रिश्चियन भी, सबके लिए है। गंगा तो मुस्लिम का खेत भी सीखती है और पंडित का भी। बिल्कुल वो इतना। इससे जो राजनीति के लोग अपनी रोटियां गरमा रहे हैं, जिन्होंने देखो आप इस धर्म के नाम पे आज तक लोग जो है रोटियां अपनी सेकते आए हैं, जिनको पॉलिटिकल फायदा होता है ना कोई धर्म से, वो धर्म का नाश कर देते हैं ना। यादव 51,000 रुपए देने की बात कर दी है, दोनों लोग को दिए भी हैं और कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, और क्या पता इनको आगे जाके कुछ और भी। देखो इस सारे उसमें ना सिर्फ उनकी कमाई को धक्का पहुंचा, इसलिए इसका वो है। उनको कथा से कोई मतलब नहीं है। अगर कथा में एक मिनट अगर कथा में सिर्फ 500 रुपए मिलते होते तो ये बात ही ना होती। अगर 51,000 मिला तो बात हुई।
तो ये सारा कुछ जो है प्रोफेशनल है, जिसको प्रोफेशन में अपने धर्म चाहिए वो धर्म के ऐसी तैसी करता है, जिसको पॉलिटिकल अपना फायदा चाहिए वो भी करता है। धर्म किसी का गलत नहीं होता, लेकिन अगर उसको पॉलिटिकली यूज करोगे तो आप वही करोगे जो उसमें गलतियां वो साइड पर करके ये भड़काने की कोशिश करोगे। हिटलर ने भी अपने लोगों को कहा था यहूदियों को मार दो, ठीक है ना, धर्म से ही तो इकट्ठा किया था उसने, 60 लाख लोगों को मार दिया था। तो ये धर्म के नाम पे तो होते हैं ये। रूस ने भगा दिया। अब जब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि सबको अपने दुकान के सामने नाम लिखना होगा, कितना आप इससे? देखो ये पॉलिटिकल फायदा ना उनको, कि जो नाम नहीं लिखेगा जो उनके तरफ मिल जाएगा, वो जो हिंदू होगा उनके तरफ मिल जाएगा। तो ये एक खाई बनाने की, मैं कह रहा हूँ ऐसा करो ना कि पता ही ना लगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। आप अगर मान लो थम्स अप की बोतल है, वो किसी मुस्लिम ने बेची है हिंदू ने बेची, फर्क क्या है? कोई भी फर्क नहीं है। आप अगर प्यासे हो, आपको पानी की बोतल, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पानी बिस्लरी की बोतल कोई मुस्लिम सप्लाई करता है आगे, तो उसमें फर्क क्या है? उसका क्या फर्क है? हिंदू करे या मुस्लिम करे?